एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग। तो सुबह अभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना यहाँ भी स्टार्ट हो गई है। वैसे पड़ती नहीं है लेकिन इस साल यहाँ पर भी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गाँव में तो भाई पूछो ही मत, गाँव में तो बहुत भयंकर पड़ रही, कोहरा इतना भयंकर छाता है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए, सारा काम मेरा सुबह का निपट, मतलब सारा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे कि खाना बनाना, टिफिन बनाना, चाय नाश्ता, ये सारे काम मेरे निपट गए थे। सुबह मैं जल्दी जाग गई थी, करीबन 4:45 बजे ऐसे कुछ जाग गई थी। जागने के बाद क्योंकि आज मेरे पतिदेव को जल्दी काम पर जाना था, तो मैंने सारे काम फटाफट से निपटा दिए। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई अपने दूसरे कामों में, जैसे कि किचन साफ करना, क्लीनिंग, घर की बहुत सारी मतलब क्लीनिंग हो जाती है, वो सारी क्लीनिंग करने में बैठ गई थी यहाँ पे अच्छे से। क्योंकि जब कोई खाना बनाते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो बहुत सारा काम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा सामान भी इकट्ठा हो जाता है। आके जो डिब्बे डिब्बे होते हैं वो जहाँ तक आके हम रखेंगे, और उसके बाद अच्छे से गैस को पोंछ दिया है, स्लिप को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। और इसको क्लीनिंग करने के बाद बर्तन रह जाते हैं धुलने के लिए, तो बर्तन को मैं धो लेती हूँ। और बर्तन मांजने के बाद बस झाड़ू पोंछा रह जाएगा, वो मैं कर दूंगी। और कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल दूंगी। जब से मशीन लिए तो कपड़े के लिए तो आराम हो गया, कितने भी कपड़े आप फटाक से धो सकते हो, उसमें कोई मतलब जैसे कि आप दूसरा काम भी साथ ही साथ में निपटाते चलते हो और साथ ही साथ में कपड़े भी धुलते चलते हैं, तो कोई कपड़े के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो बर्तन हमने सारे मांज लिए थे, और उसके बाद फिर मैं धो लेती हूँ। ये देख लीजिए, फिर ये बोतलें रखी हुई है, पीने का पानी जब चलता है सुबह सुबह, तो मैं इनको भी धो के रख ले, मतलब भर के रख देती हूँ सुबह सुबह। तो सारा काम, आधे से ज्यादा काम मेरा सुबह ही निपट जाता है। फिर साग सब्जी लाना बाकी रह जाता है, तो मैं दोपहर में मंडी भरती है हमारे यहाँ, तो ले आते हैं। 12 बजे के बाद सब्जी सस्ती मिलती है, क्योंकि शाम के समय फिर यहाँ मंडी लगती नहीं है, तो जो भी सब्जी बचती है 12-1 बजे के बाद फिर वहां पे सस्ती दे देते, मतलब सस्ती दे देते। जैसे कि 12 बजे के पहले 20 रुपए किलो मिलती है, तो 12 बजे के बाद 10 या 15 रुपए किलो मिल जाती है। तो मैं 12 बजे के बाद ही लेने के लिए चाहती हूँ। तो चलिए, बर्तन हमारे सारे क्लीन हो गए, तो उसके बाद में पानी के बोतलों को भी अच्छे से माज माज के और धो के रख दे रही हूँ। और जो सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे हाथों पे जो उंगलियों पे तेल लगा रहता है वो बोतलों में लग जाता है ना, तो बोतल बहुत ज्यादा मतलब वैसी हो जाती है, थोड़ी सी चिकनी चिकनी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने कहा बाकी का काम मैं बाद में करूंगी। पहले मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दे रही हूँ, तो मैं पहले कपड़े को अच्छे से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पैसे वैसे तो नहीं है। तो जितने भी जीन्स पैंट या फिर शर्ट जो भी जेब वाली होती है, तो उसको मैं अच्छे से सारी जेबें चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद में कपड़े डाल दे रही हूँ धोने के लिए। सब लोग जितने भी नहा लिए थे, तो सबके कपड़े डाल देती हूँ। और इसमें क्या है कि बस कपड़े डाल दो और कुछ दिक्कत नहीं होती। बस सर्फ डाल दो या फिर लिक्विड डाल दो और बस बंद कर दो, फिर आपको बस कपड़े धुले हुए सूखे हुए मिलेंगे। जो डबल वाली आती है ना, उसमें बहुत परेशानी होती है। पहले एक साइड धुल जाए तो उनको निचोड़ के फिर दूसरी साइड डालो, तब वो सूखेंगे, फिर निकालो, फिर उनको सुखाने के लिए डालो। इसमें सिर्फ आप धुलने के लिए डालो, बस धुल के निचोड़ के और सूख कर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, चालू कर देती हूँ मशीन। जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे सब डाल दिए हैं मैंने, तो चालू कर देती हूँ मशीन। धुलते रहेंगे कपड़े, साथ में ही पोंछा भी लगा देती हूँ। पोंछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी ले लिया है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर दिया है, जिससे कि फर्श पे थोड़ा बहुत चिकनाई अगर लगी होती है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। सादा पोंछे से नहीं हो पाती, थोड़ा सा सर्फ का थोड़ा पानी होता है ना, तो अच्छे से फर्श क्लीन हो जाता है। ये हमारी बगल वाली आई थी हमारे घर कुछ लेने के लिए, पता नहीं नींबू भी उनको जरूरत पड़ी होगी, कुछ बना रहे होंगे। जब वो दाल बनाते हैं ना, तब उनको आज हरी मिर्ची लेने के लिए आई थी, तो हरी मिर्ची उनको दे दिया। तो बोल रही थी दोपहर में मंडी जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मेरे घर पे, तो मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। ये देख लीजिए, किचन में मैंने पहले पोंछा लगाया था। किचन में पोंछा लगाने के बाद ये है अंदर वाला कमरा, यानी कि अंदर का जो बेडरूम है वो, तो उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इस तरीके से मुझे ये वाला पोंछे से पोंछा लगाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जल्दी जल्दी लगा दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे भी हमने अंदर भी घर पे भी एक डोरी बांध के रखी है। जब ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं तो मैं अंदर ही सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो यहीं पर सूख जाते हैं। और जब ज्यादा कपड़े होते हैं तो मैं छत पे सुखाने के लिए डालती हूँ, क्योंकि मशीन में तो वैसे ज्यादातर कपड़े सूख ही जाते, थोड़े बहुत मामूली से रह जाते हैं, तो उसको मैं मतलब यहीं पे सूखने के लिए डाल देते हैं। तो चलिए, यहाँ का तो पोंछा लग चुका है। और ये है हमारा हॉल, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये देख लीजिए, बस इतना ही है। और ये देख लीजिए, बस एक किचन है, एक बेडरूम है, एक हॉल है। बस इतना छोटा सा ही हमने मतलब लेके रखा है यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं। तो जल्दी से फटाक से सारा काम निपटा के फिर जाएंगे सब्जी लेने के लिए। तो देखते हैं क्या सब्जी लेकर आती हूँ।
और बस फिर कोई काम नहीं रहता है, काम सारे फिनिश हो जाते हैं, बस झाड़ू पोंछा कपड़े तो धुल ही रहे हैं। टिफिन बन चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, बर्तन धुल चुके, पानी भर के रख दिया है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से शाम को। तो शाम का समय हो रहा है अभी, बज रहे होंगे 5:30 या ऐसा कुछ बज रहा होगा। तो बना रहे लौकी। तो ये देख लीजिए लौकी को मतलब काट रहे थे, गांव वाली लौकी थी, 2 लौकी लेकर आई थी मेरी मम्मी। अब एक लौकी बन गई थी, एक बाकी थी, तो मैंने कहा इसको ज्यादा समय के लिए रखेंगे तो इसका स्वाद नहीं अच्छा आएगा, क्योंकि कोई भी सब्जी हो जो उसको फ्रेश फ्रेश बनाते हैं यानी कि ताजा बनाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग रहता है। तो एक बच्ची थी, मैंने कहा इसको भी बना देते, सब लोग खा लेंगे। तो एक छोटी कम से कम 1 किलो से ज्यादा होगी, तो उसको हम काटने के लिए दे दिया था मम्मी को। तो मैं भी फटाक से आ गई थी, लेट हो रहा था, तो मैं भी लहसुन मिर्ची जो भी चीज है मैं भी काटने के लिए साथ में बैठ गई थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम बहुत कम बचता है काम करने के लिए, क्योंकि मैं दूसरा और भी काम करती हूँ, तो घर का काम करने के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, उसी में जैसे तैसे सब गुजारा कर लेती हूँ। कहते हैं कि जब पैसा कमाना होता है, कुछ करना होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि घर का काम भी करो, बाहर का भी करो, मशीन का मतलब जो भी मैं काम करती हूँ मशीन का वो भी करो, यूट्यूब का भी मैनेज करो। बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं सोच रही थी एक एक दिन छोड़ के वीडियो डाला करूंगी, जब अच्छे से व्यूज आया करेंगे तो रोज रोज डाला करूंगी, देखते हैं। तो मम्मी अच्छे से छील रही थी, 2-3 दिन का हो गया था, 4-5 दिन हो गए थे लौकी को। तो उसका ऊपर का जो छिलका था वो थोड़ा टाइट हो गया था, छीलने से छिल नहीं रहा था। उसके बाद उसको चाकू से अच्छे से छील कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और मैं इधर प्याज मिर्ची लहसुन कट कर दिए थे। डायरेक्ट जाके अब छौंक देंगे, फिर रोटियां बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाक से रोटियां, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। देख लीजिए मैंने प्याज व्याज कट कर लिया, थोड़ा सा लौकी और बचा था, उसको टाइम लग रहा था तो मैंने कहा मैं भी कटवा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने भी एक अलग से चाकू ले लिया और काटने के लिए लग गई थी, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये वाले लौकी बहुत जल्दी से पक जाता है। मैं आ गई हूँ किचन में, काट पीट के फटाफट से कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, और उसके बाद हमने उसमें हल्का सा जीरा डालेंगे। मसालेदानी में मिर्ची खत्म हो गई थी, लाल मिर्ची पाउडर, तो उसको भर लेती हूँ। उसके बाद में सब्जी छोंकना स्टार्ट करूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है कढ़ाई में। तो बस आप लोगों से एक ही बात बोलूंगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग अभी आने वाले हैं, तो बस एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए हमने जीरा वीरा जो भी नहीं था सारी चीजें मसालेदानी में भर ली है, और उसके बाद हमने कढ़ाई में डाला तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। जीरा ऐड करने के बाद हमने प्याज मिर्ची और लहसुन जो भी कट किया था वो भुनने के लिए डाल दिया है। ये हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद हम टमाटर और जो हमने लौकी अभी कट करी थी वो डाल देंगे डायरेक्ट बस। और उसके ऊपर नमक लाल मिर्ची पाउडर ये सारी चीजें डालेंगे, और फिर पानी डालने की जरूरत नहीं है। लौकी खुद का ही पानी बहुत सारा छोड़ देती है, तो उससे ही हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए गरम मसाला भी हमने निकाल लिया है, गरम मसाला भी खत्म हो गया था। तो जब भी कोई एक चीज खत्म हो जाती है ना मसालेदानी में, तो मैं सारी चीजें जो भी नहीं होती सब चीजों को एक साथ में भर लेती हूँ, क्योंकि हमारी जो किचन में ऊपर वाली जो स्लिप लगी हुई वो बहुत ऊंची लगी हुई है, तो उसको डिब्बे उठाने में मुझे थोड़ी मतलब चढ़ना पड़ता है इसके ऊपर। ये दिख रहा है आप लोग को, गैस की जो यहाँ पर ही चढ़ना पड़ता है वो ऊपर से उतारने के लिए। तो मैं एक ही साथ में सारे डिब्बे भर के रख लेती हूँ, एक पूरी मसालेदानी एक ही बार में भर के रख लेती हूँ। जो भी चीज की जरूरत कम होती है फिर भी उसको भर देती हूँ। तो ये देखिए लौकी को अच्छे से धो ले रही हूँ। धोने के बाद अब लौकी इसमें ऐड कर देंगे, चने की दाल नहीं डालेंगे, बस ऐसे बिना चने की दाल की बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए डाल देते हैं लौकी भी इसमें। ये देख लीजिए इस तरीके से बनाते हैं हमारे हर एक मतलब कोई कुकर में बनाता है, कोई कैसे बनाता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। कोई सिर्फ तेल डालता है, हरी मिर्ची डालता है और लौकी छौंक देता है। तो लहसुन डालने का लहसुन डालते हैं ना तो बहुत अच्छा मतलब स्वाद आता है। और अभी तो सर्दियों का समय चल रहा है, तो लहसुन खाना वैसे भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से चलाएंगे और हल्दी और नमक डाल के इसको बस छोड़ देंगे पकने के लिए। अच्छे से थोड़ी सी गल जाएगी ना, फिर हम इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करके बस पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर टमाटर ऐड कर लेंगे, बस हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। जितना जो सब्जी हम तेल में पकाते हैं ना वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, और जिसमें हम पानी ऐड कर देते हैं पानी को थोड़े पकाने में टाइम लगता है सब्जी को। चलिए इसको छोड़ देते हैं ढक कर नमक और हल्दी डालकर, और फिर इसको स्लो गैस करके छोड़ देते हैं। फिर हम आटा लगाएंगे रोटी बनाएंगे, ठीक है।
आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है।